तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। तो घी में गेहूं का आटा को मैं भून रही हूँ, इधर दूध को भी खोलने के लिए रख दी हूँ। तो आज मैं ना मॉर्निंग में 3:30 बजे ही उठी। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोवा कर डायरेक्ट मैं 4 बजे की तरफ किचन में आ गई। और देखिए ये आटा वगैरह भूजते भूजते टाइम आपको 5 के आसपास हो गया है। तो देखिए इधर जल्दी से मैं आटा को गुड़ में मिला लिया, इधर दूध में भी गुड़ घुलने के लिए रख दिया। और इधर देखिए केला का छिलका निकाल करके इधर आटा में जो गुड़ मिलाई थी उसमें केला को मिला रही हूँ। और दूसरे बर्तन में सूखा प्रसाद भी निकाल ली हूँ। और देखिए दूध में गुड़ मेल्ट हो गया है, तो ये केला जो मिलाए थे उसमें मैं डाल करके ये घोरुआ प्रसाद मैं बना रही हूँ। तो आज मैं बहुत ही जल्दीबाजी में हूँ। तो लीजिए जब प्रसाद बन गया उसके बाद देखिए यहाँ पर आटा और गुड़ को मिला करके मैं क्या बना रही हूँ। तो पैन गैस पर रख दी हूँ और पैन गरम हो गया है। तो यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ। तो घी गरम हो गया। घी गरम होने के बाद ना तुरंत उससे धुआं निकलने लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी में सत्यनारायण भगवान के लिए मालपुआ को बना रही हूँ। कह कि फागुन पूर्णिमा के अवसर पर ना मालपुआ बनाकर ही सत्यनारायण भगवान का पुआ किया जाता है। तो मैं थोड़ा ही अभी बना रही हूँ, कहे कि पूजा का बहुत लेट हो रहा है। तो देखिए मैं आज बहुत ही जल्दीबाजी में, कहे कि पंडित जी बोले थे 6 बजे मॉर्निंग में ही आएंगे। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने परिक्रमा घूमता है। तो सबसे पहले अपन किचन की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी परिक्रमा। तो घर नहा धोवा कर घर का रेगुलर पूजा पाठ में कर लूँ। तो चलिए अब मैं जल्दी से आप लोग को लेकर चलती हूँ सत्यनारायण भगवान का पूजा करने के लिए। आप लोग भी आइए। फिर जब ओम ध्यान सतगुणा तद्गुण त्रिलोक्य ओम पीताम्बर इंद्रासी चक्रधर नारायण चतुर्भुज भूषित नील वस्त्र पीताम्बर एतानि ध्यान पुष्प समर्पयामि नमो नमः एतानि ध्यान पुष्प समर्पयामि नमो नमः समर्पयामि। अब जल लगा एक शुद्ध कर तो देखा दिया आती ना तो पास में हम अभी जगह जल लगा बस जनों के संकट क्षण में दूरी ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख दिन से मन का सुख संपत्ति। तो सत्यनारायण भगवान को आरती करने के बाद फिर यहाँ पर जो कुल देवता को जो प्रसाद चढ़ाई थी, तो वहाँ पर आ गए बेटी को लेकर के कि यहाँ पर चलो भगवान का प्रसाद उछरंग दो। तो उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर आरती किया और भगवान को प्रसाद उछरंग दिए। उसके बाद हर जगह दीप दिखाने के बाद फिर अपने घर से ही जानकी जी, राजदेवी जी, राजा रामचंद्र जी, जितने भगवान हैं सबको आरती दिखाने के बाद पुनः पूजा स्थल पर आकर के यहाँ पर सभी भगवान को उछरंगने के बाद फिर पंडित जी को आरती दिए। पंडित जी बेटी को आरती दी। उसके बाद हम सभी आदमी आरती ले लिए। तो आज मेरी बेटी पूजा पर बैठी हुई थी। उसके बाद फिर बेटी पंडित जी से आशीर्वाद ली, फिर हम लोग से आशीर्वाद ली। उसके बाद जल्दी से चरणामृत लेकर के पंडित जी को प्रसाद दिए। पंडित जी बेटी को प्रसाद दे दी, पंडित जी को विदा कर दिए। क्या कि पंडित जी को भी धरफड़ था और हम लोग को भी। तो उसके बाद देखिए प्रसाद को हम लोग रख दिया। उसके बाद हम लोग तीनों आदमी घर से निकल गए। हैप्पी परिक्रमा लवली। हाँ हाँ, तब तक ये मेरा निशानी है। तो लीजिए हम लोग ने मिलसेरिया चौक से शुरू किए। तो यहाँ पर गवाह के रूप में हम लोग अपना पत्थल को रख दिया। जब तक घूम कर आएंगे तब तक पत्थल जी गवाह में बैठे रहेंगे। उसके बाद घर से हम लोग चावल और कुछ चॉकलेट बिस्किट वगैरह लाए थे बांटने के लिए, सो हम लोग यहाँ पर बांट रहे हैं। तो आज ना बहुत ही धरफड़ था, घर में पूजा भी पहले ही करके आ गई, इसीलिए ना टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का और कुछ दिखाने का। कितना क्या क्या छूट भी गया और घर से निकलने में भी लेट हो गया। 8 बजे तो मैं घर से ही निकली हूँ। देखिए करीब करीब ना 2.5 से 3 घंटा लग जाता है घूमने में। परिक्रमा 5 कोस है, 5 कोसी हम लोग इधर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग घर से तो निकल गए। अब देखिए 5 कोस का 5 कोसी है। 4 कोस में इसी तरह से मांगने वाला दोनों तरफ बैठा रहता है। सभी लोग अपना कपड़ा लत्ता जिसको जो इच्छा होता है श्रद्धा से सो अपना इस तरह से दान करते हैं। तो इस बार मेरी बेटी भी साथ में है। बहुत दिन के बाद बेटी के साथ घूम रहे हैं। तो पिछले साल मैं 6 बजे निकली थी तो बहुत लोग मिलती थी। तो मेरी बेटी बोलती मम्मी इस बार तो आपको कोई नहीं मिलता है।
इतने में ही देखिए मुरली चौक के आसपास हमको राधे राधे का टिप मिल गया। तो मैं तो अपना जल्दी जल्दी धुन में घूम रही थी, तो पीछे से आकर के येलो कलर के जो कपड़ा पहनी हुई पीछे से ला करके अबीर लगा दी और बोलती है हरे रामा हरे कृष्णा। तो पकड़ कर हमको नचाने लगी और फिर हमारे बेटी को भी। तो तभी तो मोबाइल हम हाथ में लिए ही नहीं थे। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल गए, कहे कि हरे रामा हरे कृष्ण का जितने ग्रुप थे तो सभी लोग डांस करते हुए आते थे, तो टाइम लग रहा था। विश्राम में घुमाइए, आगे पीछे लोग को घुमाइए। तो ये विश्राम स्थल 2.5 कोस पर पड़ता है। तो यहाँ पर मंदिर था, तो हम लोग पूजा किए। और देखिए मेरी बेटी ने चंदन कितना श्रद्धा से लगा रही है। और उसके बाद फिर हम लोग विश्राम किए और फिर निकल गए यहाँ से। उसके बाद थोड़ा देरी चले तो देखिए यहाँ पर डोला था जानकी जी का। तो फिर हम सभी आदमी देखिए जानकी जी का डोला का दर्शन किए। तो डोला तो बहुत जाता है हर जगह, जहाँ जहाँ जानकी जी का मंदिर है हर जगह से डोला निकलता है। लेकिन इस बार हमको लेट हो गया था और ग्रहण लगने के चलते सभी लोग जल्दी जल्दी घूम रहे थे, तो हमको एक ठो डोला ही दर्शन हुआ। वो भी डोला के दर्शन करने के लिए देखने कितना भीड़ था। सभी लोग दर्शन कर रहे थे और सभी लोग पैसा वगैरह चढ़ा रहे थे। तो मैं भी फूल अबीर और लेकर आई थी घर से, तो यहाँ पर चढ़ा दी। और देखते सभी के हाथ में कुछ न कुछ माँ जानकी के डोला में चढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो ये परिक्रमा है ना, जितने साधु संत देख रहे हैं डोला वगैरह, तो सभी 15 दिन घूमते हैं। यानी कि आपको जब शिवरात्रि होता है ना, शिवरात्रि के कल या परसों होकर डोला उठता है और होली से एक रोज़ पहले जनकपुर में इस तरह से घूमा जाता है। तो 15 दिन तो हम लोग नहीं घूमते, हम लोग एक दिन ही जनकपुर में पंचकोसी जिसको बोलते हैं 5 कोस का परिक्रमा घूम लेते हैं। तो जो लेडीज लोग 15 दिन घूमती है सो लेडीज लोग बोलती है कि बहुत अच्छा लगता रहता है घूमने में। खैर मैं तो अभी तक नहीं घूमी हूँ, देखिए माँ जानकी हम लोग को बेड़ा पार लगाएंगे कि नहीं। तो ये 15 दिन का परिक्रमा होता है। तो 15 जगह पर 15 गांव में 15 दिन रुकते हैं। उसके बाद लास्ट देखिए 14 दिन घूमने के बाद 15 दिन जनकपुर का परिक्रमा करके सभी लोग अपना अपना घर जाते हैं। उसके बाद होली मनाते थे। इसीलिए जनकपुर में ना होली जब भी एक दिन पीछे होता है। तो हम लोग के इधर इस बार बुधवार को होली है। आप लोग के इधर कब होली था सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो वैसे तो मैं आपको बताती हूँ कि जनकपुर में जब भी कुछ न कुछ पर्व त्यौहार होता ही रहता है। मेला कभी कुछ का लगता ही रहता है। लेकिन ये सबसे बड़ी खास है कि ये 15 दिन का परिक्रमा घूमना बहुत बड़ी बात है। तो लीजिए यहाँ पर मेरी बेटी थक गई और मेरे हस्बैंड, तो ये लोग बोलते हैं कि चलो पहले एक का जूस पीते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों आदमी एक का जूस 2-2 गिलास लिए। उसके बाद फिर हमको भी बुलाया, तब मैं तो 2 गिलास नहीं ले, मैं 1 गिलास ही ले। तो मेरी बेटी के हाथ में आप 2 गिलास देखिए और मेरे हस्बैंड 1 गिलास पी लिए, फिर मेरे साथ 1 गिलास ले रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, किनको किनको ईख का रस पसंद है सो आइए आप लोग मेरे साथ ईख का रस का एंजॉय कीजिए। चलिए अब मैं पी ली। तो जूस पीने के बाद फिर हम लोग परिक्रमा शुरू कर दिए। तो देखिए ये सम्मान जो जला रहता है ना, होलिका दहन, इसको ना इस तरह से धूरा को उड़ाया जाता है। चंदन लगा, चंदन उड़ाओ, ऊपर से उड़ा ना, चंदन लगा, बोल गया चलो। तो चलिए होलिका दहन को दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो देखिए एक ठो और बात मैं बता दूँ, तो ये खाली पाँव घूमा जाता है। तो अब तो लोग जूता चप्पल पहन लेते हैं, लेकिन मैं तो अभी तक कभी नहीं जूता चप्पल पहनती हूँ, खाली पाँव ही घूमती हूँ। तो 15 दिन जो घूमते हैं वो भी चप्पल जूता नहीं पहनते हैं, लेकिन आजकल लोग पहनने लगे। उसके बाद देखिए रास्ता में ही मेरी ननद का घर है, तो मैं अपनी बेटी को ननद से मिलवा दी, कहे कि अब टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरी ननद बोली कि चलिए भाभी चाय पी कर जाइएगा। हम कहे नहीं बहुत लेट हो गया, 3 बजे से उठे और मेरी बेटी थक गई है, जाने दीजिए। मनोकामना आपकी पूरी होगी। देखिए गाड़ी पर शिव जी बनाया हुआ था और बहुत ही सुंदर बसा महादेव था, लेकिन उसको ना 5 ठो पाँव था। तो सभी लोग दर्शन कर रहे थे, मैं भी दर्शन की। उसके बाद अब हम लोग जनकपुर में आ गए। तो ये गोरधोई पोखरी इसको बोला जाता है। सभी लोग परिक्रमा करके आने के बाद इसमें पाँव जरूर धोते हैं। तो लीजिए मैं भी यहाँ पर पाँव धो लिए। उसके बाद जल पर दे छिटने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए।
तो मैं नीचे आई, मैं अपने बेटी को बोली कि चलो ना पाँव धोने, तो मेरी बेटी कहती नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे मम्मी। इतने में एक ठो लेडीज भी गिर गई तो वो डर से नहीं आई, तो मैं नीचा से ही जल छीट दी बेटी के देह पर और उसके पाँव पर। उसके बाद लीजिए जहाँ से हम लोग घूम कर गए थे मिलसरिया चौक पर आ गए और जो निशानी रखे थे उसको कह दिए कि लीजिए मैं आपका जो निशानी रख कर गई थी उसको मैं पूरा कर ली और मैं घर जा रही हूँ। तो लीजिए 8 बजे मैं घर से निकली थी और 11:15 में मैं घर आ गई। वैसे हम दोनों आदमी रहते हैं तो सवा 2 घंटा से 2.5 घंटा में चले आते हैं, लेकिन बेटी के चलते लेट हो गया। परिक्रमा घूम कर आते हैं तो हम लोग को तो 11:15 में हम ठीक घर में आए हैं। तो आइए, आज सत्यनारायण का पूजा भी था, ग्रहण भी लगेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी पूजा कर के गए थे घूमने, तो लेट हो गया। नौना और लेट कर दिया ये तो तो आइए अपने से लीजिए, ये कुल देवता का प्रसाद है और ये अभी का सत्यनारायण का प्रसाद है। और ये आज मेन मालपुआ बना था, होली स्पेशल। होली स्पेशल क्या कि होली में ना सत्यनारायण भगवान को भी मालपुआ चाहिए पूर्णिमा के दिन, तो थोड़ा सा घी में मालपुआ बनाकर भगवान को भोग लगाए थे। तो लीजिए पहले आप लोग आइए खाइए। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए हैप्पी परिक्रमा, हैप्पी होली, बाय।